आज हम क्षत्रिय घांची समुदाय के इतिहास में चलते हैं और उनकी उत्पत्ति की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में बस एक सवाल है, आखिर ऐसी क्या एक भूल हुई कि एक पूरे के पूरे योद्धा समुदाय की पहचान हमेशा के लिए गढ़ दी गई। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है घांची समुदाय से। ये समुदाय पूरे भारत में पाया जाता है और इनकी पहचान क्षत्रिय यानी एक योद्धा वर्ग के रूप में है। इस कथा का जो स्रोत है वो हमें एक महान राजा सिद्धराज सोलंकी और एक दिव्य मेहमान के समय में वापस ले जाता है। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि हर रात एक अप्सरा मतलब एक दिव्य सुंदरी राजा सिद्धराज सोलंकी के घर आती थी। अब राजा ने अपने पंडितों से सलाह ली और एक बड़ा ही अनोखा उपाय किया। उन्होंने एक बैंगन का पौधा लगाया। माना जाता है कि ये देवलोक में पवित्र होता है और इसी की वजह से वो अप्सरा अपने लोक वापस नहीं जा सकी। जब राजा ने अप्सरा की वापस जाने में मदद की तो इनाम के तौर पर अप्सरा ने राजा को सपनों में देवलोक का दर्शन करा दिया। और बस यही वो दर्शन था जो कहानी में एक नया मोड़ लाने वाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक दिव्य सपने ने एक बहुत बड़ी और लगभग नामुमकिन लगने वाली परियोजना को जन्म दिया। उस सपने में राजा ने एक बहुत ही भव्य मंदिर देखा, रुद्र महालय, और ये सपना उनके लिए एक तरह से देवीय प्रेरणा बन गया। अब इस प्रोजेक्ट पर दबाव कितना था इसका अंदाजा लगाइए। ज्योतिषियों ने कहा कि मंदिर बनाने में कम से कम 24 साल लगेंगे, लेकिन राजा का हुक्म था कि इसे सिर्फ 12 साल में पूरा किया जाए, मतलब बिल्कुल आधे समय में। तो इस नामुमकिन से लगने वाले डेडलाइन को पूरा करने के लिए राजा ने फरमान जारी किया कि काम दिन में भी होगा और रात में भी। अब उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो रात का सारा काम अनगिनत तेल की मशालों की रोशनी में होता था और इसके लिए तेल की जरूरत बहुत ज्यादा थी। अब ये जो काम 24 घंटे चल रहा था, इसके लिए सबसे जरूरी था तेल। और इसी तेल की सुरक्षा को लेकर कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। मशालों के लिए तेल का एक बहुत बड़ा भंडार था और उसकी सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग कुलों के 173 क्षत्रिय सरदारों को दिया गया। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि अपने अपने क्लैंस के सरदार और बहुत ही कुशल योद्धा थे। तो सवाल यही उठता है कि इतना भरोसेमंद और इतना कुशल योद्धाओं का समूह आखिर अपने कर्तव्य से चूका कैसे? वजह उनकी काबिलियत में कमी नहीं, बल्कि एक धोखा था। इन सरदारों को धोखे से एक दावत में बुलाया गया और वहां उन्हें कोई नशीला पदार्थ दे दिया गया, जिससे वो सब गहरी नींद में सो गए। और बस उनके सोते ही जो तेल लाने वाले थे वो भाग गए और सारा का सारा तेल गायब हो गया। इस एक भूल का नतीजा बहुत गंभीर था। राजा की वो भव्य परियोजना वहीं की वहीं रुक गई। राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था, लेकिन उनकी सजा बहुत अलग थी। उन्होंने उन्हें मौत की सजा नहीं दी, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति और उनका पेशा ही बदल दिया। उन्होंने कहा, अब से तुम तेल पेरने वालों की जगह लोगे और उनका काम करोगे। राजा के बस इसी एक फैसले ने इन योद्धाओं और उनके आने वाले वंशजों के लिए एक बिल्कुल नई पहचान को जन्म दे दिया। दरबार में दूसरे सरदारों के बीच जब उनका अपमान हुआ तो उन 173 सरदारों ने वहां अपमानित जीवन जीने से बेहतर निर्वासन को चुना और वे सब आबू क्षेत्र की ओर चले गए। और उनका जो नया नाम पड़ा, उनकी जो नई पहचान बनी, वो सीधे सीधे राजा की दी हुई सजा से निकली। उन्हें घांची कहा जाने लगा। ये शब्द घड़ी से आया है, जो पारंपरिक तेल पेड़ने की मशीन होती है। तो घांची का सीधा सा मतलब हुआ घड़ी चलाने वाला। और ये जो उत्पत्ति की कहानी है, ये आज भी इस समुदाय से जुड़े कई खास कुलों से जुड़ी हुई है, जैसे कि राठौड़, परमार, देवड़ा, चौहान, परिहार और सोलंकी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे इतिहास का सिर्फ एक पल आने वाली न जाने कितनी ही पीढ़ियों की पहचान को हमेशा के लिए तय कर सकता है।